आज के दिन फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट बनते जा रहा है। स्टूडेंट फिजिक्स के थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स को देखते ही डिस्टर्ब हो जा रहा है और वो अपने कॉपी किताब को बंद कर दे रहा है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि स्टूडेंट के डिस्टर्ब होने के पीछे केवल एक कारण है और वो कारण है कि स्टूडेंट फिजिक्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो केवल फिजिक्स को रटने की कोशिश कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जलज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम फिजिक्स को एक शानदार सब्जेक्ट बनाएं, किस तरीके से हम फिजिक्स को स्टडी करें ताकि हमें कभी बोरिंग ना महसूस हो और किस तरीके से हम चुटकियों में बेसिक फिजिक्स को समझ ले जाएं। मोस्टली आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 टिप्स शेयर करूंगा और ये जो 3 टिप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। चलते हैं। टिप्स नंबर 1, लिसन टू योर इंट्यूशन। अब यहां पे एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या है? तो इंट्यूशन का मतलब होता है किसी भी बात को समझाए बिना आप अपने अंदर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे समझ लेना। कहने का मतलब है कि आपने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव किए हैं और उन अनुभव, उन एक्सपीरियंसेस के हेल्प से आप फिजिक्स को, आप बेसिक फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी पत्थर तो फेंका ही होगा, क्रिकेट तो खेला ही होगा, आसमान में पतंग को तो उड़ाया ही होगा, लाइट चाहे वो बल्ब से आ रही हो चाहे वो सूरज से आ रही हो आपने देखा ही होगा, नदियों में आपने पत्थर तो मारा ही होगा। तो ये सारे के सारे आपके जीवन के अनुभव हैं और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो आपने अपने जीवन में महसूस किए हैं। आप उन अनुभवों का प्रयोग करके आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब हम दूसरे टिप्स पे चलते हैं। टिप नंबर 2, थिंक कॉन्सेप्चुअली। आप अगर फिजिक्स को स्टडी कर रहे हो तो आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टॉपिक पे। अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे हो तो उसमें वाई, क्यों, ये शब्द जरूर आना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या इसका यूज है, क्या इसका डेली लाइफ में कुछ यूज है कि नहीं, ये जरूर होना चाहिए। तो आपको सोचना है, कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि हाँ इसका ये भी हो सकता है, इसका इस तरीके से भी कुछ निकल सकता है, इसका हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सोच हैं आपके दिमाग में क्रिएट होने चाहिए, पैदा होने चाहिए, तब आप फिजिक्स को फील कर पाओगे। अगर आप नहीं सोचते इन चीजों को तो आप फिजिक्स को फील नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप नहीं सोच रहे, केवल याद कर ले रहे हो, तो आप अगर जब बाहर जाओगे और बाहरी दुनिया को देखोगे तो आप फिजिक्स के हिसाब से उसे कभी रिलेट नहीं कर पाओगे। आपको रिलेट करना है अपने डे टू डे लाइफ को फिजिक्स के साथ। अब हम 3rd टिप्स पे चलते हैं। टिप्स नंबर 3rd, टिप नंबर 3rd ये है कि कैचअप ऑन मैथ। आपकी मैथ में पकड़ होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं किस तरीके से। तो ये लोगों का भी कहना होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं रियली फिजिक्स के, उनका भी कहना है कि अगर आपको फिजिक्स में पकड़ बनानी है तो आपको मैथ में भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। अब कौन कौन से मैथ के भी बहुत सारे पोर्शन है, सेक्शंस है। तो अगर आप बेसिक फिजिक्स को स्टडी कर रहे हो, ठीक, तो वहां पे आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों के दोनों आपके तैयार होने चाहिए। जैसे कि आप 9th-10th से ही अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना चालू कर देते हो, तो उसी टाइम पे आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को इतने अच्छे तरीके से स्टडी करो ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ के लिए, जिसे आप फिजिक्स में यूज करने वाले हो, वो आपका क्लियर हो सके। और वैसे भी जो अलजेब्रा होता है 10th तक आप देखोगे ना, 10th तक जो फिजिक्स में जो मैथ यूज होता है वो अलजेब्रा ही होता है, वो अधिक आपको हार्ड मैथ नहीं यूज होता। जब आप 11th और 12th में इंटर करते हो तब जाके आपका बहुत ही ज्यादा मैथ यूज होने लगता है फिजिक्स में। उस टाइम पे आपको एक और चीज पढ़ाया जाता है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस एडवांस फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए यूज में आता है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको फिजिक्स को बढ़िया तरीके से समझने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला कि जो कैलकुलस है वो एडवांस फिजिक्स के लिए यूज में आता है। सो आई होप ये पूरा का पूरा जो टिप्स था आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से इसे फॉलो करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ये तीनों के तीनों टिप्स। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस करो। और आल्सो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सोच के साथ। नमस्कार।